हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पाक्षिक मासिक प्रश्न पत्र माह दिसंबर कक्षा 11वीं विषय व्यवसाय अध्ययन का उत्तर बिजनेस स्टडीज का आंसर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। प्रश्न क्रमांक पहला, फुटकर व्यापारी माल का विक्रय करता है। इसका उत्तर क्या होगा? ब, उपभोक्ता को। एक ही छत के नीचे अलग अलग विभाग बनाकर विक्रय करना लक्षण है विभागीय भंडार। ऑप्शन नंबर ब। भारत विश्व बैंक का सदस्य डैश में बना 1945। निम्न में से कौन सा मद भारत की प्रमुख आयात मदों में से एक नहीं है? आयुर्वेदिक दवाइयाँ। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। थोक व्यापारी किसका जोखिम कम करता है? व्यवसाय। आंतरिक व्यापार में लेन देन किस मुद्रा में होता है? नेशनल करेंसी यानी कि राष्ट्रीय मुद्रा। WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए शुल्क एवं अन्य व्यापारिक बाधाओं में कमी को सुनिश्चित करना। भारत में बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनमें से किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो भारत के बहुत सारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उनमें से कुछ नाम है: टाटा समूह, टेस्को, डेल, तोशिबा, निसान, नेस्ले, पेप्सिको। उसके बाद अगला प्रश्न है, आंतरिक व्यापार क्या होता है? जब वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय एक ही देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है तो इसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है, चाहे वस्तुओं का क्रय एक क्षेत्र में पास की ही दुकान से हो या केंद्रीय बाजार से या फिर विभागीय भंडार मॉल से या फिर फेरी लगाकर माल का विक्रय करने वाले विक्रेता से। परफॉर्मा बीजक किसे कहते हैं? तो विक्रेता जब क्रेता को उधार माल बेचता है तब वह भेजे गए माल की मात्रा, किस्म, दर, मूल्य, छूट एवं कुल देय धन आदि को दर्शाते हुए एक विवरण पत्र तैयार करके क्रेता के पास भेजता है, वह प्रोफार्मा बीजक कहलाता है। जहाजी आज्ञा पत्र को समझाइए, क्या होता है? तो जहाज में लदान से पहले वस्तुओं की कस्टम से निकासी अनिवार्य होता है। कस्टम से निकासी प्राप्त करने के लिए निर्यातक जहाजी बिल तैयार करता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रलेख है क्योंकि इसी के आधार पर कस्टम कार्यालय निर्यात की अनुमति प्रदान करता है। जहाजी बिल में निर्यात किए जाने वाले माल का विवरण, जहाज का नाम, गंतव्य बंदरगाह का नाम, निर्यातक का नाम एवं पता तथा गंतव्य देश का नाम आदि का विवरण दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के 3 लाभ आपको बताना है। कौन सा हो सकता है? विदेशी मुद्रा का अर्जन। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से एक देश को विदेशी मुद्रा के अर्जन में सहायता मिलती है। रोजगार के अवसरों में सुधार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से एक देश की उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है तथा पूर्व स्थापित क्षमता का ज़्यादा अधिक प्रयोग संभव होता है। जीवन स्तर में सुधार। तो विदेशी व्यापार ने स्तर की वस्तुओं का विकासशील देशों में प्रयोग संभव बना दिया है। उसके बाद फुटकर व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाएं फुटकर उत्पादकों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। ये उपभोक्ताओं को नए उत्पादों के बारे में जानकारी देते हैं। ये विभिन्न वस्तुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराते हैं। ये उपभोक्ताओं को चयन के पर्याप्त अवसर देते हैं। ये उपभोक्ताओं को उधार माल खरीदने की सुविधा भी देते हैं। ये बिक्री के बाद उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। ये माल की घर पर सपुर्दगी की सुविधाएं प्रदान करता है। थोक व्यापारी के कार्य बताओ, क्या क्या कार्य हो सकता है? तो माल को एकत्र करना, माल का संग्रह करना, फुटकर व्यापारियों को माल का विक्रय, यातायात की व्यवस्था। इस तरह से ये चारों पॉइंट को बता सकते हैं। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मैंने नोट्स बता दिए हैं। इसमें इस तरह से आपको लिखना है। 5 पॉइंट आप बता सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना है। कोई भी अगर यहाँ पर जो लिखा है वो समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुपर बाजार तथा विभागीय भंडार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सुपर बाजार की स्थापना प्रायः मिश्रित स्वामित्व के आधार पर की जाती है। विभागीय भंडार की स्थापना निजी क्षेत्रों में की जाती है। उद्देश्य सुपर बाजार का उद्देश्य
जन सेवा करना होता है। विभागीय भंडार का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। मूल्य, इसमें मूल्य बाजार मूल्य से कम होता है। विभागीय भंडार में मूल्य बाजार मूल्य से अधिक होता है। व्यवस्था, सुपर बाजार की व्यवस्था सरकारी आधार पर होती है। इसकी व्यवस्था पूंजीवादी होती है। साख सुविधाएं, इसमें साख सुविधाओं का अभाव होता है। विभागीय भंडार से समिति द्वारा साख सुविधाएं प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से सारे उत्तर मैंने बता दिए पूरे 15 क्वेश्चन के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।